विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका इस फ्रैंकलिन परिवार के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है एवं मेरे समस्त गुरुजनों एवं समस्त छात्राओं को यानी मेरी तरफ से यानी जो शिक्षक दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जो जितने भी जो शिक्षक हैं या जो अन्य शिक्षक हैं उन शिक्षकों के यानी चरणों में अपनी दो पंक्तियां शेयर करना चाहूँगा जो निम्न प्रकार है कि गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से यानी जो गुरु होता है वो अपने जो ज्ञान की जो ज्योति होती है या जो अपना ज्ञान रूपी जो दीपक होता है उसकी ज्योति से मन को अलौकिक कर देता है का धन देकर। यानी जो गुरु के पास में एक विद्या रूपी धन होता है जिसको सर्वोपरि माना जाता है और ये भी कहा जाता है भी विद्या एक ऐसा धन होता है जिसको अगर हम किसी के सामने विभाजित करें या उसको बांटें तो वो ज्ञान होता है वो अधिक होता है और वो ज्ञान कम नहीं हो सकता, जीवन सुख से भर देता है। यानी एक गुरु ही एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा वर्चस्व लेके आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गुरु हो जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो, वो हमारा गुरु ही है। जीवन सुख से भर देता है, प्रणाम गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देता है। यानी मैं उन गुरुओं को नमन करना चाहूँगा, उस मुकाम पर खड़ा हूँ, उस मुकाम तक जो एक मेरा अंधकार रूपी जीवन था उस जीवन के अंदर शिक्षकों के माध्यम से एक यानी जो शिक्षक थे उन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से मेरा जो जीवन था उसके अंदर एक जो अंधकार रूपी जीवन था उसके अंदर प्रकाश का होती उस लोगों को प्रज्वलित किया था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय बताते हुए यानी जो बौद्ध धर्म है उसके प्रमुख सिद्धांत व शिक्षाएं। बौद्ध धर्म उत्तर वैदिक काल था और उस उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यानी ऐसे जो देवी देव थे उन देवी देवताओं ने अपने जो वर्चस्व के स्थान थे उन स्थानों के अंतर्गत जो ब्राह्मण वर्ग था उन ब्राह्मण वर्ग के लोगों द्वारा यज्ञवाद बहुदेववाद यानी समाज के अंदर अनेक प्रकार के धर्म रूपी जो कर्मकांड थे उन कर्मकांडों तथा जो रूढ़िवादिताएं थी उन रूढ़िवादिताओं का जब यानी प्रचलन समाज के अंदर ज्यादा हो गया था तब लोगों की जो मानसिक जागृति थी उस मानसिक जागृति के अंदर यानी एक चेतना पैदा हुई। क्योंकि अब उनको आवश्यकता हुई भी अब एक नए धर्म का प्रचलन किया जाए। यानी जिस तरह एक धर्म का प्रचलन जो हमारा प्राचीन पुरातन धर्म था उस प्राचीन पुरातन धर्म की जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा निकल कर आई वो थी बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसके अंदर जो ईश्वर की सत्ता है उसकी ईश्वर की सत्ता को अनश्वर माना गया है और ये कहा गया है भी इस संसार के अंदर जो भी यानी मानव कल्याण के लिए जो करता धरता है वो कौन है, सिर्फ मनुष्य ही है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था वो कपिल वस्तु एक जगह है जो कहाँ है, नेपाल की तराई के अंदर है। उस लुम्बिनी वन के अंदर 563 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध था इनका जन्म होता है। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुदोधन। माता का नाम था महामाया। अलग अलग इतिहासकार है वो अपना मत व्यक्त यानी जो मत है उसको व्यक्त करते हैं। बुद्ध का जो पिता था ये शाक्य गणराज्य का प्रधान था। गणराज्य कहाँ था? जो भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ भारत के ऊपर एक देश पड़ता है जिसका नाम है नेपाल और इस नेपाल की तराई के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? कपिल वस्तु। और ये जगह कौन सी थी? लुम्बिनी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं भी जो ये सुदोधन था इसकी जो पत्नी थी महामाया, ये महामाया एक बार अपने पीहर जाकर जब वापिस आ रही थी यानी अपने ससुराल की ओर वापिस आ रही थी तब इन्होंने जो लुम्बिनी वन था, लुम्बिनी वन के अंदर एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है किसके गर्भ से? उसकी माता महामाया के गर्भ से। 7 दिनों बाद जो महात्मा बुद्ध की ये माता थी महामाया, इसका देहांत तो हो जाता है। तो उसके बाद में ये कह सकते हैं भी जो इसका जो लालन पालन किया, एक बचपन के अंदर जो लालन पालन किया गया था वो उसकी मौसी या वी माता, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्टेपनी मदर, उसका लालन पालन उसकी माता थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इसका लालन पालन किया था। 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी कर देता है और उस शादी के बाद में जो इसकी पत्नी है उसका नाम क्या था? यशोधरा तथा जो महात्मा बुद्ध थे इन दोनों के मिलन से इसको एक संतान हुई जिसका नाम था राहुल। 16 वर्ष की आयु के बाद में जब उसकी शादी कर दी जाती है तो उसके बाद में कह सकते हैं भी 13 वर्ष की जो आयु थी यानी 16 के बाद में जो 13 वर्ष
का जो समय था, इससे में यानी जो 13 वर्ष का समय था, उस 13 वर्ष के समय में इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया। 29 वर्ष की आयु में यह अपनी पत्नी जो यशोधरा थी, अपना पुत्र यानी जो राहुल था और अपना जो पिता था सुधोधन, उन सभी को छोड़ करके और 29 वर्ष की आयु में क्या कर देता है, ग्रह का त्याग कर देता है। जीवन में किसको अपना लेता है, संन्यास को अपना लेता है। तथा तो उस ये जो ग्रह त्याग की घटना थी, यानी अपने जो पुत्र, सोया हुआ पुत्र था, अपने पिता था, उन सबको छोड़ करके और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह को त्याग दिया था। घटना थी महाविनिष्क्रमण की ओर आवागमन कर रहा था। उस समय प्रथम जो व्यक्ति मिला था वो था एक वृद्ध, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो एक लाठी के सहारे चल रहा था। उसको देखकर महात्मा बुद्ध के मन में ये आया, एक व्यक्ति है, ये वृद्ध क्यों हुआ, अब देखो जो वृद्ध हो गया तो इसकी हालात क्या है। इस चीज को देखकर इसका यानी उसके मन जो दुख था, उसको दुख को देखकर उसका मन फिर विचलित हो जाता है। फिर जब वो थोड़ा सा आगे चलता है, कौन, महात्मा बुद्ध वर्ग को देखता है, फिर भी उसका मन क्या है, फिर दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है भी ये जो यानी जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो सुख दुख के जितने भी साधन हैं, वो सभी जितने भी साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो क्या है, सिर्फ एक दुखी जीवन का ही आधार है। फिर थोड़ा सा जब आगे और चलता है, कौन, महात्मा बुद्ध, मृत व्यक्ति, जिसको उसके घर वाले एक शैया पर यानी जो अर्थी होती है उस पर लेटाकर अपने यानी जो उसकी अंतिम यात्रा थी, एक बार दुख का जो समुदाय था वो दुख का समुदाय उमड़ पड़ता है। अंत में उसको एक सन्यासी व्यक्ति मिलता है। लेकिन जो ये सन्यासी व्यक्ति था, ये सन्यासी व्यक्ति उसको हंसमुख तरीके से और हंसता खेलता हुआ मिलता है। तब महात्मा बुद्ध का जो मन था, उस मन में उन्होंने विचार किया भी ये जो संसार है ये दुख है, और इसके अंदर जो सन्यासी व्यक्ति है वो कैसे देखो हंस खेल रहा है। 29 वर्ष की अवस्था में तो वो सर्वप्रथम एक नगर में जाता है जिसका नाम क्या है, वैशाली। जो नगर था उसके अंदर एक कह सकते हैं भी सन्यासी है जिसका नाम है अलार कलाम। इस अलार कलाम के पास में वो क्या है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इसके पास में कुछ दिन रहने के बाद में और इस अलार कलाम जो वैशाली के अंदर एक संत महात्मा था उसका त्याग कर देता है। कौन, महात्मा बुद्ध उसका त्याग कर देता है तथा त्याग करने के बाद में उरुवेला के जंगलों में चला जाता है। वहां ईश्वर के प्रति अपना ज्ञान ध्यान करता है तथा जो अपनी जो ज्ञान था और इस ज्ञान प्राप्ति की जो उसकी तृष्णा थी, लालसा थी, उसको पूरा करने के लिए वो कठोर तप करता है। लेकिन कठोर तपस्या करने के बाद में भी की प्राप्ति नहीं हुई और न ही इसको क्या मिली, शांति मिली। के अंदर जो महात्मा बुद्ध है वो गया नामक स्थान पर जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है तथा वहां घोर तरीके से क्या करता है, तपस्या या साधना। 7 दिन व 7 रात की घोर तपस्या के बाद में इस जो गया था, उस गया नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसी ज्ञान के कारण जो महात्मा था, यानी जो कह सकते हैं भी एक सिद्धार्थ नाम का जो लड़का था, वो क्या कहलाया था, बुद्ध कहलाया था। बौद्ध धर्म के अनुसार उस घटना को क्या कहा जाता है, संबोधि। जिस तरह ग्रह त्याग की जो घटना थी उसको क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। उसी तरह जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी उसको क्या कहा गया है, संबोधि। और जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस बुद्ध को क्या यानी जो वृक्ष था उसको क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ज्ञान का प्रसार। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जो सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। ये उपदेश इस बौद्ध धर्म के बारे में वो अपने उन्हीं 5 जो शिष्य थे या जो साथी संबंधी थे उनको देते हैं। पहला जो ब्राह्मण था कौंडिन्य, उसके बाद में दूसरा था आंज, उसके बाद में तीसरा व्यक्ति था वो था वप, चौथा था अससाजी और 5वां था भवदीय। उपदेश दिए थे भी धर्म क्या होता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी था, ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं रखता था। इसी कारण ये जो 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य, आंज, वप, अससाजी, भवदीय, इन 5 व्यक्तियों को अपने प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ? सारनाथ के अंदर। देश की घटना थी, उस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर कहा जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। 4 शब्द हैं, एक तो धर्म,
दूसरा चक्कर यानी जो धर्म का जो चक्कर होता है अब उसका क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों की ये आशा थी भी जो वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो शिक्षाएं चल रही थी या जो धर्म या जो कर्मकांड थे या जो रूढ़िवादिता थी, उस रूढ़िवादिताओं का धीरे धीरे अंत हो रहा था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी के अंदर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। यमुना नदी के तट पर मृत्यु हो जाती है। जिस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो था निरंजना नदी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या सिद्धांत, महात्मा बुद्ध की शिक्षा है वो क्या है? 4 आर्य सत्य। यानी पॉइंट क्या है? दुख। और महात्मा बुद्ध के अनुसार जो जीवन है वो क्या है? दुख में है। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने क्या बताया भी जो व्यक्ति का जीवन होता है वो जीवन क्या है? दुख में। दूसरा जो इसके अंदर उसने बताया वो है दुख समुदाय के अंदर जो दुख होते हैं और उस दुख का कारण क्या होता है? व्यक्ति की तृष्णा होती है। सत्य बताया है वो क्या है? दुख निरोध। अब तृष्णा या जो हमारी भूख होती है या जो हमारी लालसा होती है, उस लालसा को अगर हम नष्ट कर लेंगे तभी हमको क्या हो सकती है? मुक्ति हो सकती है। चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध का मार्ग। यानी महात्मा बुद्ध ने ये जो सांसारिक जीवन के अंदर जो दुख होते हैं, दुख का मूल कारण क्या होता है? तृष्णा। अगर उस तृष्णा से मुक्ति पानी है तो महात्मा बुद्ध ने यानी जो दुख निरोध का मार्ग बताया, यानी एक ऐसा रास्ता बताया है। वो रास्ता क्या है? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। 8 मार्ग बताए गए, उन मार्गों का क्या करना पड़ेगा? अनुसरण करना पड़ेगा। और इन्हीं अनुसरणों के माध्यम से व्यक्ति क्या है? जो दुखी जीवन होता है उस दुखी जीवन के अंदर सुख में प्राप्त कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग यानी महात्मा बुद्ध ने वो कौन से 8 मार्ग बताए हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। और इस सम्यक दृष्टि के अंतर्गत धर्म के अंदर जो आडंबर चल रहे थे उसको दृष्टि यानी उसको नजर से देखकर अच्छी नजर से सत्य या विश्वास करना, ये जो सम्यक संकल्प है इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है? एक ही प्राप्ति कर ली है। उस जो सत्य प्राप्त कर किया है उस सत्य के अंदर सम्यक हमको ये संकल्प लेना है भी जो सत्य है उस सत्य के ऊपर हमको क्या करना है? विचार करना है। और सम्यक कर्मांत का अर्थ होता है अच्छे कर्म करना। 5वां पॉइंट है आजीव। आजीव यानी जो जीवन निर्वाह है का जो हमारा मार्ग होता है उस मार्ग के अंदर हमको क्या करना चाहिए? नैतिक आचरणों का प्रयोग करना चाहिए। 6ठा मार्ग बताया वो क्या है? सम्यक व्यायाम। यानी ये इसके अंदर ये कहा गया है निरंतर सिद्ध प्रयास। हमेशा व्यक्ति को क्या करने चाहिए? निरंतर प्रयास करने चाहिए। किसकी ओर? अपने ज्ञान की ओर। सम्यक स्मृति के अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध ने बताया वो क्या है? कमजोरियों पर विजय। कमजोरियों पर विजय। और इस सम्यक समाधि के अंतर्गत क्या है? व्यक्ति को हमेशा क्या रहना चाहिए? एकांत प्रिय। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये मानना था भी व्यक्ति अगर ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है तो वो क्या रह करके कर सकता है? एकांत या अकेलेपन रह करके ही कर सकता है। बुद्ध ने 10 नियम बताए, उस नियमों या 10 जो उपदेश दिए थे भी व्यक्ति को हमेशा ही उन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला है अहिंसा। महात्मा बुद्ध क्या कहता है भी व्यक्ति को हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को हमेशा किसका साथ देना चाहिए? सत्य का। सत्य का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का त्याग करना या धन का संचय न करना। 5वां नियम दिया है वो है ब्रह्मचर्य। भी व्यक्ति को हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। यानी जो 6ठा जैन धर्म के अनुसार जो उपदेश दिया वो है नृत्य, यानी जो नाच, नृत्य, नाच और जो गाने का की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करना। मादक पदार्थों का त्याग करना, यानी किसी भी प्रकार की सुगंधित चाहे वस्तु हो, चाहे वो क्या हो, मादक पदार्थ हो, जिस तरह नशीली कोई वस्तु हो उसका त्याग करना। 8वां जो नियम दिया वो है क्या है? असमय भोजन का त्याग। असमय हम भोजन करेंगे तो वो भोजन हमारे लिए क्या है? दुखदायी हो सकता। कोमल शैया का त्याग, यानी जो मखमली शैया होती है, जो सोने का, यानी जो सोने के लिए जो बिछोने लगाए जाते हैं, जो क्या कोमल नहीं होने चाहिए, उसका क्या है? व्यक्ति को
त्याग करना चाहिए। कामिनी व कंचन का त्याग, यानी जो व्यक्ति के अंदर जो काम प्रवृत्तियों की जो प्रवृत्ति होती है उन प्रवृत्तियों का भी क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कर्मवाद, तो महात्मा बुद्ध भी अपने सिद्धांतों में ये कहता है कर्मवाद के अंतर्गत भी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उस कर्म के आधार पर फल मिलेगा। कर्मों के आधार पर जो मनुष्य होता है वो स्वयं अपने भाग्य का क्या है, निर्माता है। 5 नंबर जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया है वो है पुनर्जन्म या पुनर्जन्मवाद। वो धर्म है उसके अनुसार जो मान्यता दी गई है महात्मा बुद्ध के अनुसार, वो क्या कहता है भी इंसान इस जीवन के अंदर या बौद्ध धर्म के अंतर्गत जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर उस व्यक्ति का जो पुनः जन्म होगा अच्छा या बुरा होगा। इस अनिश्वरवादी और इस अनिश्वरवादी के अंतर्गत महात्मा बुद्ध का ये मानना है जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म क्या है, इस संसार के अंदर ईश्वर की जो सत्ता होती है उस सत्ता को नहीं मानता है। वो बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं भी ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह मनुष्य जो यहाँ इस संसार के अंदर जो उसका आवागमन होता है वो किसके आधार पर होता है, अपने कर्मों के आधार पर, और सभी मनुष्य अपने भाग्य का है, निर्माता है। उसी कारण जो बौद्ध धर्म है वो क्या था, अनिश्वरवादी था, यानी ईश्वर की सत्ता में न विश्वास करने वाला। 7वीं जो विशेषता है वो है अहिंसावादिता, और इस अहिंसावादिता के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने ये शिक्षा दी है व्यक्ति है वो उसको हमेशा किसका पालन करना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, और अहिंसा का पालन करते हुए ही वो किसकी प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जाति पाति का विरोध, यानी जो महात्मा बुद्ध था वो जो समाज के अंदर प्रचलित जाति और पांति के आधार पर लोगों के साथ में जो भेदभाव किया जाता था उस भेदभाव का विरोध किया है किसने, महात्मा बुद्ध ने। और उन्होंने यही बताया भी संसार के अंदर व्यक्ति की सिर्फ 2 ही जातियां हैं, मानव और दूसरा है यानी जो महिला हो, सिर्फ 2 ही जातियां। इस कारण महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के अंदर किसका विरोध किया है, जाति पाति का विरोध किया है। जो 9वां अपना सिद्धांत दिया है वो क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण। तो महात्मा बुद्ध क्या कहता है भी जो व्यक्ति का जो जीवन होता है अगर उस जीवन का जो लक्ष्य होता है यानी जो अंतिम जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। इस मोक्ष को पाना है तो उसको अपने जीवन में जो तृष्णा लोभ की जो भावना होती है उस लोभ की भावना का त्याग करके है मोक्ष उसकी क्या कर सकता है, व्यक्ति प्राप्ति कर सकता है। 10 नंबर शिक्षा है वो क्या है, स्वावलंबन पर। स्वावलंबन मतलब खुद पर ही आश्रित, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको अगला जो पुनर्जन्म होता है उस पुनर्जन्म के हिसाब से उसको वैसा ही उसका जो भाग्य का निर्माण होगा वो उसके किसके आधार पर होगा, कर्मों के आधार पर का निर्माण होता है। यानी जब वो व्यक्ति की मृत्यु होती है वो व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो ईश्वरीय आस्था पर नहीं होती है। जीवन के अंदर प्रयत्न, जिस चीजों के लिए प्रयत्न करता है वो प्रयत्न ही उसका निर्माण का क्या है, मुख्य मार्ग है। आखिरी शिक्षा है वो क्या है, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। महात्मा बुद्ध के अनुसार महात्मा बुद्ध था वो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता था। क्यों? क्योंकि वेदों के आधार पर जो व्यक्ति जो मनुष्य का निर्माण होता है वो यज्ञ, बलि, वेदवाद, यज्ञवाद, इन सभी चीजों का खंडन करता है कौन सा धर्म, जो बौद्ध धर्म है। इसी कारण जो बौद्ध धर्म है वो जो वेद का जो प्रमाणीकरण किया गया था किस काल में, ऋग्वेदिक या वैदिक काल के अंतर्गत, जो इनकी जो सत्यता है इन सत्यता को कौन नहीं मानता है, बौद्ध धर्म। इस प्रकार कह सकते हैं भी जो महात्मा बुद्ध ने अपने इस जीवन के अंदर या अपने जीवन या जो अपना एक नया धर्म प्रचलित किया था बौद्ध धर्म, उस बौद्ध धर्म के अंतर्गत उन्होंने धार्मिक जो समाज के अंदर धार्मिक कर्मकांड हो रहे थे, जो रूढ़िवादिताएं चली हो रही थी, उन सभी चीज़ों का विरोध किया तथा उन्हीं सभी चीज़ों का विरोध करते हुए व्यक्ति को ये कहा भी अगर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसको इस सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा। धन्यवाद।